हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, आज है सुबह सुबह ईद की मॉर्निंग और अभी जो है वो मैं जागी रही हूँ क्योंकि मैं सोई ही नहीं हूँ, क्योंकि ईद का दिन था और ईद से 4 रात पहले जो है वो मेरा, आपको पता है, पॉलर है, तो वहाँ पे काम शाम भी था। तो बस मैं बड़ी बिज़ी रही हूँ और एंड में मैंने अपनी मेहंदी जो है वो अभी 1-2 घंटे पहले लगाई है और फिर उसके बाद जो है वो फजर ही हो गई और फिर नमाज़ पढ़ी फजर की। और ये देखिए, ये हमने रात को रेस्क्यू किया ये चिड़िए के बच्चे को। ये जो है ना, वो हमारे पंखे वाली जगह पे जो है वो इन लोगों ने घोंसला बनाया हुआ है, तो वहाँ से ये बच्चा जो है वो पता नहीं तार शार में फंसा हुआ था, तो हमने इसे निकाला और ये अभी तक यहाँ पे ही है। और ये देखिए जी, हमारे ईद के कपड़े जो है वो यहाँ पे मैंने प्रेस करके हैंग किए हुए थे। तो ये मैंने और हस्बैंड ने जो है वो, मैचिंग तो नहीं हो सकी लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मैचिंग हमने कर ही ली। अच्छा जी, ये मैंने कहा चले अब अपने मैं हाथ वॉश करती हूँ, क्योंकि जो है वो टाइम हो रहा था नमाज का भी मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी मेहंदी वॉश कर रही हूँ। तो जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ईद वाले दिन जो है ना मेहंदी लगाने की होती है। मेहंदी, ऐसी कोई ईद नहीं होती जिसमें मैं मेहंदी ना लगाऊँ। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरे मेहंदी का कलर कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे कितना लव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर हस्बैंड वाइफ के दरमियान ऐसे ही प्यार दे। और यहाँ पे जो है वो खुतबा शुरू हो गया है ईद का। तो बस यहाँ पे अब जो है ना मेरे हस्बैंड की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। ये उन्होंने जो है वो अपने कपड़े शपड़े निकाल लिए हैं, अभी वो नहाए धोएंगे और जो है वो अपना फ़्रेश होंगे, तैयारी वगैरह करेंगे। और यहाँ पे मैं जो हूँ वो पैकिंग स्टार्ट की है मम्मा के घर जाने की, क्योंकि मम्मा लोगों ने कहा था कि जब आओगे तो एक्स्ट्रा कपड़े लाजमी लेकर आना। ईद के कपड़ों में फिर काम शाम, आपको पता है ये जो है वो बड़ी ईद ऐसी होती है कि इसमें काम ही ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा एक सूट अपना रख लिया यहाँ पे कि चलो काम शाम होगा तो कपड़े, न्यू ईद के कपड़े ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड के एक रफ ड्रेस निकाल लिया ताकि जो है वो भी काम शाम करेंगे तो फिर ये ना होना कि उनका ईद का ड्रेस में कोई निशान वगैरह पड़ गया तो फिर आपको पता है कि उनका खून का जो है निशान वो फिर पक्का ही होता है। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये इनके एक्स्ट्रा सूट रख लिया, एक उनका और एक अपना। और यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ बैठी और छुरी वगैरह भी रख ली, क्योंकि जो है वो मम्मा के पास तो मतलब होती है, लेकिन ये है कि हम सारे मिल के काम करते हैं तो फिर वो कम पड़ जाती है। तो फिर मैंने कहा ये साथ रख लेती हूँ, ज़रा ईजी हो जाएगा काम शाम करने के लिए ना। तो ये जो है ना वो हस्बैंड तैयार श्यार होकर माशाल्लाह से जो है वो निकल गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने कहा कि जब तक वो आए उससे पहले मैं भी जल्दी जल्दी से नहा धो के जो है वो फ्रेश हो जाऊँ। और ये मेरे ईद का ड्रेस है, आपको पता है आजकल ये ड्रेस जो है ना, मतलब ये जो स्टफ़ है चुनरी वाला, बड़ा ट्रेंडिंग में, इसके ट्राउज़र्स वगैरह भी बनना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूनिक करके मैंने इसकी जो है वो फ़्रॉक और मैक्सी स्टाइल में बनाया है। और ये मैं ईद के लिए अपनी कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जैसे कि ये आप लोगों को नज़र आ होगा, मैचिंग इयररिंग्स मैं लेकर आई थी ईद के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है वो मैचिंग जो है वो अपना नेकलेस था वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने लिया ही नहीं। और ये फिर मैंने इसके साथ यही मैचिंग करके निकाल के रख लिया। तो ऐसे करने से ना मतलब ईजी रहता है कि पहले से ही आप चीज़ें निकाल के रख लें। और ये नोज़ पिन आजकल आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी ट्रेंडिंग में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सेट कर ली ताकि मैं नहा कर निकलूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ये मैंने स्नीकर्स लिए थे इसके साथ तो नहीं लिए थे, आपको पता है इसके नीचे तो आजकल कुछ भी पहन लो चलता है, लेकिन बस मैंने वैसे ही स्नीकर मुझे चाहिए थे। आपको पता है बड़े कंफर्टेबल होते हैं कहीं जाने वाने के लिए, और क्या पता मे भी ईद के बाद घूमना फिरना होता है, फिर वो ये है कि ईजी रहता है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो इस टाइप के स्नीकर्स ही ले लिए। और ये मैं नहा धो के निकल चुकी और यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी पकड़ी और जो है वो मैंने तैयारी शयारी की और ये मैं तैयार हो गई यहाँ पर। और जैसे ही मैं तैयार हुई तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए। और ये फिर मैंने उनसे ईद मुबारक कहा, ईद मुबारक हस्बैंड जी। तो जैसे ही मैंने उनको ईद मुबारक कहा तो उन्होंने कहा ओहो इसमें तो मेहंदी ही नहीं लगी हुई है इस हाथों में। मैंने कहा ओ मेहंदी तो इस हाथ में और चूड़ियाँ भी इस हाथ में, तो उन्होंने मैंने ये वाला हाथ दिखाया। तो फिर कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा ये देखिए हम दोनों ने जो है वो शूज़ पहने हुए हैं, तो मैचिंग तो नहीं है लेकिन बस शूज़ जो है वो हम दोनों ने पहने। और यहाँ पर जो है वो मिट्ठू मेरे, मैंने सबसे पहले इनको कहा ईद मुबारक। मैंने कहा ऐसा हो सकता है मैं अपने मिट्ठू को ईद मुबारक ना कहूँ। तो बस हम तैयार श्यार हो के जो है वो अब निकलने की तैयारी कर रहे थे मम्मा की तरफ। और जाते जाते जो है वो हमें यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, तो यहाँ पे लोगों का रश आप देखें माशाल्लाह से, जो लोग बिछड़ जाते हैं कब्रिस्तानों में तो फिर ये सबके प्यारे उनसे मिलने आते हैं यहाँ पर, उनके लिए दुआ फातिहा वगैरह करते हैं। तो काफ़ी रश था यहाँ पर और लोग फूल वगैरह भी डालते हैं अपने रिश्तेदारों के, अजीज़ व क़ारिब के कब्रिस्तान पे। तो जब यहाँ से गुज़रा करें तो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा करें और कुल हुवल्लाहु अहद वगैरह पढ़ लिया करें।
और जाते जाते ये देखिए यहाँ पे लोगों की माशाल्लाह से कुर्बानी भी शुरू हुई है और इज्तिमाई कुर्बानी जो लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे मिल के सारे जो है काम करते हैं। और ये हम ममा की तरफ पहुँच गए और यहाँ पे ममा को जो है वो ईद मुबारक कहा और जो है वो ममा बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ममा ने ये देखिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई थी माशाल्लाह से। चिकन का कौरमा बनाया हुआ था, ममा ने चाट बनाई हुई थी, इमली की चटनी बनाई हुई थी और साथ जो है वो दूध वाली शीर कौरमा बनाया हुआ था और यहाँ पे सूखी सवई भी बनाई हुई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो नाश्ता किया अच्छे से। ममा ने कौरमा बहुत टेस्टी बनाया, मतलब बहुत मज़ा आया। और कौरमा खाने के बाद जो है वो हम लोगों ने जो है कहा चलो चाट अब टेस्ट करते हैं, क्योंकि मम्मा कहती हैं ईद के दिन जो है वो सब कुछ खाया करो, जो जो मैंने बनाया हो तो वो फिर हमें टेस्ट करना लाजमी होता है। और मम्मा के हाथ का बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये सेवई जो है वो मेरे मामू, मैं ये खा रही थी और मुझे मेरे मामू याद आ रहे थे कि उन्हें जो है वो ईद के दिन ये सेवई बहुत अच्छी लगती है। तो ये खाते खाते मुझे जो है वो मामू याद आ रहे थे अपने। और ये जो है वो क्या कहते हैं कुर्बानी यहाँ पर हमारी तो नहीं हो रही थी, मेरे नीचे चाचू वगैरह हैं उनकी कुर्बानी इधर पे स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए जी मोहल्ले के पूरे बच्चे सारे यहाँ पे आ गए थे, जहाँ पे भी आपको पता है कि कुर्बानी हो रही होती है वहाँ पे बच्चों का रश हो जाता है। और ये कुर्बानी हो गई, यहाँ पे उन लोगों ने गाय शाही गिरा दी मिल के सारे लड़कों ने। और जो है वो यहाँ से लोग निकल रहे थे और मैं जब वीडियो बना रही थी मैं कह रही हूँ ये अंदर से निकल कितने लोग रहे हैं, आप लोग देखिए तो सही ये निकल कहाँ से रहे हैं। कि पूरा जो है मुझे लग रहा था कि पूरा मोहल्ला अंदर जो है वो पापा के गार्डन में जो है वो आया हुआ है। लेकिन ये है कि चले गए। देखिए ये एक दो उन्होंने गाय गिरा दी, फिर ये मेरे कज़न ने उनको बुलाया वापस आओ दोबारा एक और गाय भी है। लेकिन पापा ने कहा नहीं उसके लिए हमने कसाई किया हुआ है। तो वो फिर हमारा कसाई भी उसी टाइम एट अ टाइम आ गया, तो फिर वो लड़के सारे चले गए। और ये देखिए मैं माशाल्लाह से अपनी गाय को हाथ लगाते हुए और ये पापा जो है वो गाय को जो है वो फूल फेंक रहे थे और वो देखे कसाई उनके उसके सर पे इतने अच्छे से हाथ फेर रहा था। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि उसको प्यार किया एंड के टाइम पे। तो ये मैं थोड़ा सा डर गई थी कि ये क्योंकि थोड़ी तगड़ी गाय थी, तो ये है कि मैंने कहा ये ना आके मुझे ही मारे। और फिर ये यहाँ पर जो है वो मेरा भाई आ गया और ये मेरे भाई ने यहाँ पर उसको प्यार किया, उसमें जो है वो दुआ वगैरह पड़ी और यहाँ पे कुर्बानी हुई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही हम ऊपर आए तो यहाँ पे जो है वो ईद मिलने जो है वो मोहल्ले की बच्चियाँ आई हुई थी सारी मिल के। तो मुझे ये अपना वक्त याद आ गया है कि हम भी जब छोटे होते थे हम भी ऐसे ही सबके घर जो है वो मिलने जाया करते थे। तो ये बच्चियाँ सारी आई हैं, बड़ी क्यूट क्यूट सी थी माशाल्लाह से। सब ने एक से बढ़कर एक जो है वो तैयार हुई थी और ये तो सबसे ज़्यादा क्यूट थी माशाल्लाह से, इतने मज़े से देख रही थी। और ये उठ के जब मैं वीडियो बना रही थी तो खड़ी हो गई और मुझे कहती है क्या बना रही हैं आप, ये मेरे पास आ गई। और फिर ये जो है वो मेरी सिस्टर ने इन लोगों को चाट ला कर दी बच्चियों को, क्योंकि जो है ईद में जो है ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चे आएँ और कुछ खाएँ नहीं, तो वो ज़रूर आते हैं और मम्मा से मिलने आते हैं, क्योंकि मम्मा माशाल्लाह से बच्चों से बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये हर ईद पे ये बच्चियाँ जो हैं वो आती हैं मिलने। तो हम लोगों ने यहाँ पे उन्हें चाट दिया, फिर मेरी सिस्टर ने उन्हें ला के शीर कौरमा दिया और उसके बाद उन्होंने जो है ना यहाँ पर ला के जो है वो सूखी सवई दी इन्हें। तो बच्चे बड़े जो है शौक़ से खा रहे थे। अब इतने सारे बच्चे थे तो मैंने सिस्टर को एडवाइस किया इतने सारे बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत है, भाई एक ही में ही दे दो, अच्छे है सारे बच्चे खा लेंगे, एक तो प्यार भी बढ़ेगा और अच्छे से खा लेंगे ये लोग ना। तो ये अच्छा है। ये फिर खाने के बाद जब मैं इनके मेकअप्स देख रही थी मैंने कहा चलो चलो आपकी मेकअप्स की वीडियो बनाती हूँ ना। ये देखिए आइज़ मेकअप अभी एक बच्ची का देखिएगा ये कितने मज़े का किया हुआ है, ये देखिए जी क्या मेकअप हुआ है इसका आइज़ मेकअप इतनी कोई क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। और ये आपको पता है ये पठान है, पठान बच्चे हैं ये, और कुछ बच्चे जो है वो पंजाबी और उर्दू सब मिक्स बच्चे आए हुए थे। तो ये लोगों ने मुझे यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ किया, खाया पिया, मिले ईद की और माशाल्लाह से जो है अब ये हमें अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय करे। और जब ये बच्चे गए तो फिर उसके बाद जो है वो हमारी चाची हमसे मिलने आ गई। फिर हम लोगों ने चाची के साथ बैठ के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खाई हैं। और ये जैसे ही जो है वो हम चाची से मिल रहे थे तो यहाँ पर जो है वो हम ये जूती को छोड़े इग्नोर करें, ये बेचारे को मेरे हस्बैंड को जूती टूटी हुई जूती मिली। और यहाँ मेरी प्रिंसेस ने एंट्री मारी माशाल्लाह से, माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी। और ये उसने ईद के फर्स्ट डे वही ड्रेस पहना जो इसकी बड़ी पप्पो ने इसे ईद उस पर इसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये इतनी प्रिंसेस लग रही थी माशाल्लाह से, दिल तो कर रहा था मैं इसको प्यार ही करती रहूँ हर वक्त माशाल्लाह से। मेरी जो है ना वो भतीजी बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। अच्छा यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो कलेजी पोटा और फेफड़े गुर्दे जो भी होते हैं वो सब आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर जो है वो पाए भी आ गए, ये 4 पाए, और यहाँ पे गोश्त की भी अब मतलब पीसेस होना शुरू हो गए थे यहाँ पे माशाल्लाह से। तो ये भाई और मेरे हस्बैंड जो है वो दोनों मेहनती बच्चे काम करते हुए ये उन्होंने जो है ना नीचे से जो है वो गोश्त आना शुरू हो गया था। तो फिर इन लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे सेटिंग करना शुरू कर दी गोश्त की, कि इसी पे ला के एक साइड पे गोश्त रखते जाएंगे और एक साइड पे जो है वो हम हड्डी वगैरह रखेंगे और उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे।
और ये बच्चे ने ला कर दिया था पाए और उन्होंने कहा था कि इसे गर्म कर दें ताकि हम इसकी जो है वो खुर नीचे की जो होती है वो निकाल लेंगे। तो ये फिर मम्मा ने चूल्हे पे उसे गर्म किया और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं ठंडा ठंडा आप लोगों को नींबू पानी बना कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी थी और ऊपर नीचे भी करना पड़ रहा था उन लोगों को काम शाम के चक्कर में। फिर मैं शरबत बनाने लग गई और मेरी मम्मा और आप ही कलेजी पोटे की तैयारी की और यहाँ पर मेरा शरबत रेडी हो गया और वहाँ पर कीमा मगज़ भी आया और ये मेरे हाथ सिस्टर के गंदे थे तो फिर मैंने कहा चलो मैं पिला देती हूँ। फिर मैंने उसे जो है वो नींबू पानी बनाया और ये मेरी भतीजी को देखिए मैंने ड्रॉज में रखी थी संभाल के अपनी ईद की चूड़ियाँ, लेकिन उसे वहाँ पे भी नज़र आ गई और ये पहन के घूम रही थी और मैंने बोला मुझे दिखाओ, तो कहती है नहीं आप पीछे हट जाओ आपने नहीं देखना। मैंने कहा ये मेरी चूड़ियाँ हैं और ये गोश्त जो है वो आना लग गया और ये पापा ने जो है वो आके फिर 3 हिस्से किए। आपको पता है जो जायज़ तरीका है वो 3 हिस्से ही करते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक हिस्सा आपका अपना होता है। तो आप लोग भी हमेशा ऐसे ही किया करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गरीबों के लिए निकाला करें जिनके घर जो है वो सारा साल गोश्त नहीं बनता तो उनको दे। और मेरी तो बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं ढूंढूं माइंड में हो कि किन किन घर को देना है तो फिर बंदा उनके घर में दे। और ये पापा बहुत सारे जो है वो शॉपर्स लेकर आए हुए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और जो है वो क्या कहते हैं हमारे लिए भी और कुछ अपने लिए जिसमें हम लोग भी करें। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सब मिल के काम कर रहे थे और ये मेरी भतीजी ने अपने ड्रेस चेंज किया और वो ड्रेस पहना जो मैंने इसे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और यहाँ पे अफगानी बच्चे भी आ गए थे तो हमने उन्हें भी निकाल के कुछ गोश्त का हिस्सा दिया। और यहाँ पर जो है वो हमारा काम शुरू हो चुका था। पापा जो है वो रिलेटिव्स का हिस्सा निकाल रहे थे और मैं जो हूँ वो गरीबों का हिस्सा बना रही थी छोटे छोटे, और जो मोहल्ले में जो है लोगों ने नहीं किया हुआ था तो मैं उनके छोटे छोटे से जो है ना वो शॉपर्स बना के कर रही थी कि जो भी गरीब आया या फिर कोई जो है वो मतलब मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं कुर्बानी, तो मैंने उनके जो है वो हिस्से लगाए। और यहाँ पापा जो है वो अपने रिलेटिव्स का बना रहे थे और यहाँ मेरी बहन जो है वो अपने साफ़ बोटियाँ खट्टी कर रही थी कि वो भी कुछ चीज़ें बनाएगी, तो उसने कहा मैं यहाँ से अपनी साफ़ बोटियाँ जो है ना वो निकालती हूँ। तो ये हम सब मिल के जो है वो अपने अपने जो है वो ड्यूटीज़ निभा रहे थे और ये पीछे से जो है भाई वगैरह और भी चीज़ें लेकर आ रहे थे। और ये यहाँ पे रिलेटिव्स का जो है वो शॉपर रेडी हो चुका था। पापा ने ये सारा रिलेटिव्स के लिए रेडी किया और मैंने यहाँ पर जो है वो गरीबों के लिए और मोहल्लेदारों के लिए जो है वो पैकेट्स बना के रखे ताकि जो है वो पापा डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएं। और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो फ़िनिश हो चुका था, सबके हिस्से लग चुके थे और सारे काम से हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गए। और मम्मा ने यहाँ पर कलेजी भी बनाई जो गाय की आई थी, कलेजी पोटा मिक्स सब कुछ बनाया, पराठे बनाए साथ और साथ जो है वो सैलेड बनाया। फिर हम सब ने जो काम शाम करके फ़ारिग हो चुके थे फिर हम लोगों ने सब ने बैठ कर जो है वो अच्छे से जो है वो खाना खाया दिन का। और नीचे जो है वो मेरे चाचू लोगों की कुर्बानी अभी तक हो रही थी, फिर हम लोगों ने उन्हें भी जाकर दिया कि आप लोग भी खाएँ। और फिर हम खा पी के जो है वो अपने घर आए क्योंकि जो है वो मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। लेकिन यहाँ पे भी मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी अब जो हमारे हिस्से में गोश्त आया था जो पापा ने हमें दिया था तो बस अब उसकी बारी थी। और ये मेरे एक नेबर से जो है वो उन्होंने भी हमें कुछ गोश्त भिजवाया तो इस पर मेरा नाम लिखा हुआ था और उन्होंने फिर हमें दिया जैसे ही हम घर आए। और ये देखिए जी पूरे गोश्त का हिस्सा करने के बाद मम्मा लोगों के घर भी कुछ नहीं हुआ, अपने घर भी मैंने सारा हिस्सा किया, सब कुछ किया। एंड टाइम पे जो मेरी लास्ट बॉडी थी ना उस पर मेरा जो है वो हाथ कट गया और इस कदर गलत कटा कि वो जो है ना हड्डी के पास ही वो कट गया और इतना खून मतलब निकल रहा उससे कि वो रुक ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो कपड़ा बांध कर दिया तो लेकिन फिर भी जो है ना ये खून मतलब रुक नहीं रहा था क्योंकि वो गलत जगह पे बिल्कुल हड्डी वाली जगह पे लग गया ना, तो इस वजह से जो है वो खून नहीं रुक रहा था उसका। अच्छा, ये सब होने के बाद जो है हम फिर सो गए और सोकर जब हम उठे तो रात हो चुकी थी, रात तो नहीं मतलब 7 हो चुके थे। फिर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जी अब फिर हम दोबारा मम्मा की तरफ जाते क्योंकि हमारे कपड़े वहाँ थे। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मम्मा ने नमकीन गोश्त बनाया हुआ था जो कि ईद में जो है वो हमारा मोस्ट फेवरेट होता है नमकीन गोश्त, ये खाने के जो है ना बहुत मज़ा आता है। और ये नमकीन गोश्त खाने के बाद जो है वो मेरी सिस्टर ने अपनी छोटी छोटी सी मतलब अपनी तो नहीं गाय की छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाई और उसके टिक्के बनाए। और ये खाने के बाद जो है वो हम चले गए ससुराल और ससुराल में दावत थी रात की। तो ये मेरे जेठ का बेटा है अहमद जो कि बहुत क्यूट है माशाल्लाह से, तो यहाँ पे उन लोगों ने भी जो है वो तैयारी शयारी की हुई थी। और ये मेरी जेठ की बेटी है अमल, ये भी माशाल्लाह से 8 मंथ्स की है और ये मेरे पास आराम से बैठी हुई थी, मैं इसके साथ खेल रही थी। और ये अहमद मुझे कुछ कह रहा था कि वो क्या पढ़ा हुआ है पीछे चाची, और ये मेरे साथ जो है वो मज़े से बातें शातें कर रहा था। और ये मैंने कहा चलो आओ तुम्हें मैं व्लॉग में लेती हूँ
तो उसके साथ मैं खेल रही थी और बस फिर खाना लग चुका था। फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे खाना खाया। मैंने तो बिरयानी खाई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फुल हो चुकी थी। हालांकि भाभी ने कौरमा भी बनाया हुआ था साथ में बीफ का। सब खाना पीना खा पी के जो है वो फिर हम घर पहुँचे और फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और ऐसे हमारा दिन हुआ ख़त्म। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।